press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं सिलेबस के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, पहले ये चर्चा आई थी कि जो अपना 12th का और 10th का जो सिलेबस है वो यही रहेगा और नए जो लोकल क्लासेज जो है 9th है 11th है उनका एनसीईआरटी का सिलेबस लागू होगा। लेकिन अब ये चर्चा आ रही है, अभी तक पुख्ता रिपोर्ट नहीं है, लेकिन चर्चा आ रही है कि 10th और 12th में भी एनसीईआरटी लागू की जाएगी इसी वर्ष। अगर आपके पास ऐसी कोई सूचना आती है, अगर पहले मेरे पास आएगी तो मैं आपको सिलेबस की पूरी कॉपी पीडीएफ वो उपलब्ध करा दूंगा। लेकिन फिर भी अगर आपके पास ऐसी सूचना आती है तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि साइंस के अंदर बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इनके अंदर सिलेबस चेंज होने से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ 1-2% का फर्क पड़ेगा। और वो फर्क क्या होगा? वो फर्क सिर्फ इतना ही होगा, अब जो हाल में आपका पैटर्न जो है जिसमें शुरू के 4 चैप्टर से एक यूनिट बनाई है, उसमें 7 नंबर की यूनिट है, ये पैटर्न जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। टॉपिक वही रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 1-2 टॉपिक वो हटा के नए टॉपिक ऐड हो जाएंगे, बस 1-2 ही, ज्यादा नहीं। और चैप्टर जो है मैं आपको बताना चाहूँ, अब जितने चैप्टर हैं आपने 17 चैप्टर हैं टोटल, 17 चैप्टर हैं, उसमें से चैप्टर कम ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, चाहे सिलेबस चेंज हो या न हो, एनसीईआरटी लगे या अपनी आरबीसी चल रही है, राजस्थान बोर्ड की बुकें, सभी आपकी एक ही चीज है, ज्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। तो इन अफवाहों से दूर रहें। और अगर आपको ये सुनाई देती है चर्चा की एनसीईआरटी लग रहा है, तो घबरा के अपनी पढ़ाई आपको बीच में नहीं छोड़नी है। जिस तरीके से आप अब पढ़ रहे हैं उसी तरीके से पढ़ते रहिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता जरूर मिलेगी और अच्छे अंकों से मिलेगी। अगर आपने अभी से अच्छी पढ़ाई शुरू कर रखी है तो आपके पास काफी टाइम होगा अपना रिवीजन करने का, चीजों को बेहतर तरीके से समझने का। तो इसलिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। यानी समय आने पर आपको सब कुछ मिलेगा, बस आप मेहनत करते रहिए। तो चलिए, आज का अपना टॉपिक है, लेक्चर नंबर 5 है, आवेश का मात्रक व विमा, यूनिट ऑफ चार्ज एंड डायमेंशन। नॉर्मली तो हम थोड़ा बहुत जानते हैं इसके बारे में, लेकिन कुछ बातें और भी ऐड होंगी। 10th क्लास तक हम पढ़ चुके हैं। आवेश का ऐसा ही मात्रक है, वो होता है कूलाम। कूलाम आप जानते हैं एक साइंटिस्ट थे, तो उन्हीं के सम्मान में उस कलाम के मात्रक को कैपिटल C से डिनोट किया जाता है। जो भी मात्रक साइंटिस्ट के नाम पर होते हैं उन्हें हमेशा ही कैपिटल अक्षर में लिखा जाएगा, ये बात आप याद रखें। ये ऐसा ही मात्रक होता है, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। एमकेएस के अंदर अगर हम इसे बताना चाहें तो एम्पियर के पदों में हम इसे व्यक्त करेंगे। धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर Q/T, आवेश अपॉन टाइम इज इक्वल टू करंट। तो यहां से Q यानी आवेश अलग करूं तो I/T हो जाएगा। I अपनी धारा है, विद्युत धारा, जिसे मैं बोलता हूं इलेक्ट्रिक करंट। इसका मात्रक एम्पियर होता है और समय का मात्रक आप जानते हैं सेकंड होता है। तो एम्पियर सेकंड जो है ये एमकेएस मात्रक है। इसी मात्रक से आप विमा भी बना सकते हैं। विमा ए एम्पियर, एम्पियर को आप जानते हैं विमा के अंदर कैपिटल A से ही डिनोट किया जाता है। केवल एक ही एम्पियर है, अगर 2 होते तो 2 लग जाती। बीमा से आप जानते हैं बीमा के बारे में, क्योंकि आपने 11th क्लास में बीमाएं बनानी सीखी हैं। तो A1 और सेकंड का समय का क्या हो जाएगा, T1। इतना भी लिख सकते हैं, या पूरी बीमा लिखें तो ज्यादा बेटर रहता है, यानी M0 L0 A1 T1। तो ये मात्रक थे एसआई मात्रक और एमकेएस मात्रक। अब हम कुछ और मात्रकों की भी चर्चा करेंगे। आवेश का सीजीएस मात्रक जो है उसे ईएसयू कहते हैं। ईएसयू का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युत इकाई या स्थिर विद्युत मात्रक। एक कूलाम में 3 × 10⁻⁹ ईएसयू होते हैं, यानी इतने ईएसयू मिलकर एक कूलाम के बराबर होते हैं। इसका मतलब आप समझ गए, कूलाम है वो बड़ा मात्रक है, ईएसयू छोटा मात्रक है। फिर मैं बात करूं कि इस ईएसयू को स्टेट कूलाम भी कहते हैं और फ्रैंकलिन भी कहते हैं। फ्रैंकलिन साइंटिस्ट थे अपने, जो आपने पहले चर्चा की उसके बारे में। साथ साथ में आप ये भी जान लीजिए कि सबसे छोटा मात्रक जो है
आवेश का उसे फ्रैंकलिन, स्टेट कूलाम या ईएसयू ही कहते हैं। यानी ये फ्रैंकलिन, स्टेट कूलाम, ईएसयू या आवेश के सबसे छोटे मात्रक भी हैं, तीनों में से कोई एक इन्हीं का नाम है अलग अलग, या ये सीजीएस मात्रक भी हैं। अब इसके अलावा एक आवेश का विद्युत चुम्बकीय मात्रक भी होता है। आवेश का विद्युत चुम्बकीय मात्रक क्या होता है? ईएमयू होता है। ईएमयू का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इसे कहते हैं ईएमयू, और पहले वाला था ईएसयू, वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, विद्युत चुम्बकीय मात्रक। इसे एब कूलाम भी बोलते हैं। एब का मतलब है यहाँ पे एब्सोल्यूट, एब का मतलब है एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट होता है निरपेक्ष, यानी इसे निरपेक्ष मात्रक भी बोल सकते हैं आप। कूलाम का इसके साथ क्या रिलेशन है? एक एब कूलाम जो है वो 10 कूलाम के बराबर होता है। जिस प्रकार से एक कूलाम 3 गुना 10 की पावर 9 ईएसयू के बराबर होता है, उसी प्रकार एक ईएमयू 10 कूलाम के बराबर होता है। यानी एक ईएमयू बराबर 10 इंटू कूलाम, और एक कूलाम में कितने ईएसयू थे? ईएसयू और ईएमयू को आपस में हम संबंधित कर रहे हैं। एक कूलाम में 3 गुना 10 की पावर 9 ईएसयू थे, तो यहां आ जाएगा एक ईएमयू बराबर 10 इंटू 3 गुना 10 की पावर 9 ईएसयू। 10 की पावर 9 और 10 कितने हो गए? 3 गुना 10 की पावर 10 ईएसयू। तो ये आ गया एक ईएमयू बराबर 3 गुना 10 की पावर 10 ईएसयू होते हैं। यानी एक एब कूलाम में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में 3 गुना 10 की पावर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होते हैं। इसे आपको याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं कि आवेश का जो मात्रक होता है कुछ घातों के अंदर भी हम यूज करते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो अनुलग्न के आधार पर जो अपने मात्रक हैं कूलाम के, वो पढ़ने से पहले हम सबसे बड़ा मात्रक वो पढ़ लेते हैं। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। ध्यान देना यहां पर फैराडे, ना कि फैरेड। फैरेड जो है वो धारिता का मात्रक होता है। धारिता क्या होती है? धारिता होती है कैपेसिटर यानी संधारित्र से संबंधित, जो आप चौथे चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि धारिता क्या होती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है फैराडे होता है। एक फैराडे में 96,498 कूलाम होते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि फैराडे है वो कूलाम से भी काफी बड़ा है। तो इसे ऑलमोस्ट लगभग सिंपल रखने के लिए 96,500 कूलाम के बराबर एक फैराडे को माना जाता है। यानी सबसे बड़ा मात्रक आवेश का एक फैराडे 96,500 कूलाम के बराबर। सबसे छोटा मात्रक स्टेट कूलाम, फ्रैंकलिन या ईएसयू, जिसे सीजीएस मात्रक भी बोला जाता है। ठीक है। अब अपना आता है कि अनुलग्न के आधार पर, जैसे पावर्स के आधार पर, प्लस की पावर, माइनस की पावर, ये पावर्स जो है वो 11th क्लास में आपने पढ़ चुके हैं कि मिली, माइक्रो क्या होते हैं। तो मैं यहां पर आपको जो ज्यादा यूज होती हैं कूलाम से संबंधित, ज्यादा पावर अपने भविष्य में यूज होंगी, पूरी चैप्टर में, पूरी फिजिक्स में जो यूज होंगी, मैं उन्हीं पावर्स के बारे में बताऊंगा। बाकी पावर्स जो है वो आप पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, तो ज्यादा सारी बताने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो अब हम पढ़ेंगे अनुलग्न के आधार पर, या पूर्वलग्न भी इसको बोल सकते हैं। ऋणात्मक अनुलग्न और धनात्मक अनुलग्न में कूलाम है वो किस प्रकार से होते हैं मात्रक के रूप में। अगर आपको मिले एक मिली कूलाम, एक माइक्रो कूलाम, एक नैनो कूलाम या एक पीको कूलाम, और भी होते हैं लेकिन मैंने मुख्य लिखे हैं। धनात्मक अनुलग्न के आधार पर जैसे 1 किलो कूलाम, 1 मेगा कूलाम, 1 गीगा कूलाम या 1 टेरा कूलाम। जो घातें इधर हैं वही घातें इधर हैं, बस इधर प्लस की हैं, इधर माइनस की हैं। तो मिली में हम जानते हैं 10 की -3 होते हैं एक मिली में, तो 10 की -3 कूलाम हो गया। माइक्रो कूलाम में बोलेंगे तो 10 की -6 कूलाम हो गया। नैनो कूलाम में बोलेंगे तो 10 की -9 कूलाम हो गया। और एक पिको कूलाम में बोलेंगे तो 10 की -12 कूलाम हो गया। धनात्मक अनुलग्न में यही बातें हैं वो किलो हो जाती हैं, यानी प्लस में 10 की 3 हो तो उसे 1 किलो कूलाम बोला जाएगा। मेगा कूलाम है तो 10 की 6 कूलाम होगा। गीगा कूलाम है तो 10 की 9 कूलाम होगा। टेरा कूलाम है तो 10 की 12 कूलाम होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि फिजिक्स में आप कहीं भी देखेंगे किसी भी न्यूमेरिकल में, तो आपको यही वाले अनुलग्न क्यों मिलते हैं। माइक्रो मिलेगा, मिली मिलेगा, नैनो भी मिल सकता है, पिको भी मिलेगा,
लेकिन ये जो प्लस वाली पावर है वो आपको दिखाई नहीं देंगे। देख लेना चाहे, मैं कहूं तो नगण्य मिलेंगे आपको। हो सकता है कहीं 1% दिखाई दे, लेकिन इसके भी चांसेस नहीं है मेरे हिसाब से। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि कुलाम जो है सिर्फ SI मात्रक में, जो हम कहते हैं मात्रक अपना कुलाम, सिर्फ कुलाम जो है, एक कुलाम, ये भी अपने आप में एक बड़ा मात्रक है, छोटा नहीं है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 10th क्लास में भी आपने ये पढ़ा था कि एक कुलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अर्थात अगर किसी बॉडी को आप इतने इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो बॉडी ऋणात्मक आवेश से आवेशित होगी, एक कुलाम आवेश से। अगर इतने इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से बाहर निकालोगे तो बॉडी जो है वो एक कुलाम धनावेशित होगी, एक कुलाम आवेश से धनावेशित होगी। तो ये संख्या अपने आप में छोटी नहीं है, काफी बड़ी संख्या है। चाहे इलेक्ट्रॉन आपको इतने देने पड़े या इलेक्ट्रॉन आपको निकालने पड़े, तो उस जितने निकालोगे तो उस हिसाब से वो बॉडी एक कुलाम आवेश से धनावेशित हो जाएगी। और अगर उसको इतने इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो वस्तु जो है वो एक कुलाम आवेश से उतनी ऋणावेशित हो जाएगी। तो इसीलिए इन छोटे मात्रकों का उपयोग किया जाता है। ये माइनस वाले कुलाम से काफी छोटे हो जाते हैं, माइक्रो कुलाम, मिली कुलाम, नैनो कुलाम, पिको कुलाम। और फिजिक्स में आपको यही पावर मिलेंगी आगे, जितने भी न्यूमेरिकल आप देखोगे उनमें सभी में मिलेंगी। तो ये अपने मात्रक थे, विमा आ गई, मात्रक आ गए। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन भी दूंगा। तो क्वेश्चन से पहले स्क्रीन पे आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, कुछ और पूछना हो, तो आप इन पे मैसेज कर सकते हैं। कोई PDF चाहिए आपको, कोई बुक का चैप्टर चाहिए और चाहिए, तो आप जो भी आपकी सहायता आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। तो फिर ये विद्यार्थियों, ये है अपना क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु से 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य वस्तु में स्थानांतरित होते हैं, यानी 1 सेकंड के अंदर किसी एक वस्तु से 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य वस्तु में स्थानांतरित हो रहे हैं, तो एक कुलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा? इस क्वेश्चन को आप सेकंड में भी हल कर सकते हैं, भाई सेकंड में टाइम आ जाएगा। फिर आप उसको मिनट में चेंज करना, फिर आप उसको घंटे में चेंज करना, फिर आप उसको दिन में चेंज करना, और फिर आप उसको वर्ष में चेंज करना। जब आप इसका उत्तर वर्ष में निकाल लोगे तो आपको पता लग जाएगा किस बात का, कि कुलाम अपने आप में कितना बड़ा मात्रक है। मेरा ये न्यूमेरिकल देने का उद्देश्य यही है कि अभी मैंने आपको बातें जो बताई, ये बातें इस न्यूमेरिकल से आपको पता लगेगी कि कुलाम अपने आप में कितना बड़ा मात्रक है। तब हम 10 की घात -9, 10 की घात -3, 10 की घात -6 मिली, माइक्रो, नैनो, पिको कुलाम्स का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हम डायरेक्ट कुलाम का उपयोग करेंगे तो हमारी गणनाएं काफी बड़ी हो जाएंगी। तो वर्ष के अंदर इसका उत्तर आप निकालोगे तब आपको पता लग जाएगा कि कुलाम अपने आप में कितना बड़ा मात्रक है और एक कुलाम आवेश को स्थानांतरण होने में कितना टाइम लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।